डीएनए मित्रों, यूरोपीय देश ईरान के हमले से अमेरिका को बचाने तो आ गए, लेकिन अमेरिकी बाजार को बचाने कौन आएगा? क्योंकि ईरान वॉर में सिर्फ अमेरिकी बेस ही तबाह नहीं हो रहे, अमेरिका का बाजार भी तबाह हो रहा है। आज आपको जानना चाहिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था किस तरह युद्ध की आग में जल रही है। डीएनए मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका का शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में डाउ जोन्स इंडेक्स में 450 पॉइंट्स से ज्यादा यानी लगभग 1% की गिरावट आई। एक समय डाउ जोन्स 950 पॉइंट्स तक गिर चुका था, लेकिन कारोबार के आखिर में कुछ संभल गया। डीएनए मित्रों, युद्ध के बाद से डाउ जोन्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। युद्ध के बाद 5 दिनों के कारोबार में डाउ जोन्स 1476 पॉइंट्स टूट चुका है, यानी अमेरिकी बाजार में 3% की गिरावट आ चुकी है। पिछले एक साल में अमेरिकी शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता सबसे ज्यादा खराब रहा है। तेल कंपनियों के शेयर को छोड़कर हर सेक्टर में नुकसान हुआ है। डीएनए मित्रों, इस गिरावट की वजह से सिर्फ डाउ जोन्स के निवेशकों को 800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर अमेरिका के दूसरे शेयर बाजारों को भी जोड़ लें तो युद्ध की वजह से इस हफ्ते अमेरिकी निवेशकों को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। जी हां, $1.5 ट्रिलियन। दुनिया के सिर्फ 17 देशों की अर्थव्यवस्था $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा है, सिर्फ 17 देशों की। और इतनी बड़ी रकम का नुकसान अमेरिकी शेयर बाजार के निवेशकों को सिर्फ युद्ध के पहले हफ्ते में हो गया। अभी जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे शेयर बाजार के नुकसान का दायरा भी बढ़ता जाएगा। डीएनए मित्रों, आपको शेयर बाजार में मची इस भगदड़ का कारण भी जानना चाहिए। निवेशकों का सेंटीमेंट बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल के दाम में भारी बढ़ोतरी। अमेरिका में कच्चे तेल का दाम 90 बैरल प्रति डॉलर के पार जा चुका है। एक हफ्ते में कच्चा तेल 35% महंगा हुआ है। 1983 में ऑयल का फ्यूचर कारोबार शुरू होने के बाद अमेरिका में तेल का दाम एक हफ्ते में इतना कभी नहीं बढ़ा था, यानी 43 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। डीएनए मित्रों, दुनिया के दूसरे देशों की तरह अमेरिका के लोग भी महंगाई की आशंका से परेशान हैं, लेकिन ट्रंप को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। ट्रंप से जब तेल की कीमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यह भी आपको जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा उन्हें दाम बढ़ने की कोई चिंता नहीं है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो तेजी से दाम गिरेंगे। अगर कीमत बढ़ती है तो बढ़ने दो, लेकिन पेट्रोल की कीमत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये युद्ध है। सोचिए, ट्रंप को महंगाई की कोई परवाह नहीं है, उनके लिए युद्ध लड़ना ज्यादा अहम है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान महंगाई में कमी का क्रेडिट लिया था। यानी जब दाम कम हो तो उन्हें क्रेडिट चाहिए और जब महंगाई बेकाबू हो जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं। डीएनए मित्रों, अमेरिका की बाजार गिरने की एक और बड़ी वजह रोजगार का नया डेटा है। इसके मुताबिक फरवरी महीने में अमेरिका में 92,000 नौकरियां कम हुई हैं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि 50,000 नौकरियां बढ़ेंगी। यानी उम्मीदों के उलट नतीजे आए। दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4% हो गई है। ये आंकड़े फरवरी के हैं, जबकि युद्ध फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को शुरू हुआ था। इसमें युद्ध का असर एक ही दिन का है, यानी मार्च में हालात और बिगड़ सकते हैं। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि नौकरियों में कटौती को अमेरिका में आर्थिक मंदी के प्रारंभिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही टैरिफ, रोजगार और महंगाई से परेशान थी। ईरान युद्ध ने अब और मुश्किलें बढ़ा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में मौजूद डर को लेकर के, यानी वो स्थिति जब आर्थिक विकास रुक जाए लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती रहे, अमेरिका का शेयर बाजार अब इसी आशंका से डरा हुआ है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी बाजार में मचे इस हड़कंप के बीच दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने भी निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया है। ब्लैक रॉक ने निवेशकों के पैसा निकालने पर लिमिट लगा दी है, यानी निवेशक अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा नहीं निकाल सकते। ब्लैक रॉक ने अपने 26 अरब डॉलर यानी लगभग 2,15,000 करोड़ के प्राइवेट क्रेडिट फंड से निवेशकों के पैसे निकालने को सीमित कर दिया है। निवेशकों ने पहली तिमाही में 1.2 अरब डॉलर वापस मांगा था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ $620 मिलियन का ही भुगतान किया है। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में इस तरह पैसे निकालने पर रोक उस वक्त लगाई जाती है जब बाजार में घबराहट होती है। युद्ध की वजह से लोग अपना पैसा किसी भी तरह निकालना चाहते हैं, लेकिन ब्लैक रॉक इसके लिए तैयार नहीं है। ब्लैक रॉक का यह कदम वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहा है। डीएनए मित्रों, एक तरफ अमेरिका के आम लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं, निवेशक नुकसान के बोझ से दब गए हैं, वहीं युद्ध पर ट्रंप प्रशासन पानी की तरह पैसा बहाने में लगा है।
अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने युद्ध में अमेरिका की आर्थिक लागत का अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक युद्ध के शुरुआती 4 दिन में ही अमेरिका को 11 अरब डॉलर का खर्च हो चुका है। 11 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए के करीब। इसमें इंटरसेप्टर यानी एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स पर खर्च सबसे ज्यादा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को रोकने वाली इस मिसाइल पर 5.7 अरब डॉलर खर्च हुए हैं, यानी युद्ध की लागत का आधे से ज्यादा हो। इसके अलावा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान बम और अलग अलग तरीके की मिसाइल्स पर 3.5 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। इसमें युद्ध के लिए मिडिल ईस्ट में दिसंबर के आखिर से 12 वॉरशिप और लगभग 100 एयरक्राफ्ट की तैनाती की लागत भी शामिल है। लेकिन इसमें सैलरी, ट्रेनिंग और मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य अड्डों पर खर्च शामिल नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि कुल खर्च 11 अरब डॉलर के अनुमान से भी ज्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेजी से युद्ध की बढ़ती लागत के बीच अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त फंडिंग का दबाव बना रहा है। डीएनए मित्रों, पिछले साल अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो अमेरिका का खर्च 2 अरब 26 करोड़ डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 4 दिन में उसका 5 गुना हो गया है। अमेरिका के विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध लंबा चला तो लागत 210 अरब डॉलर के पार जा सकती है। युद्ध की इसी भारी भरकम लागत ने अमेरिकी बाजार के निवेशकों को बेचैन करके रख दिया।